तो इश्क हो ही गया। भाग 39। नीचे सिद्धि और रिद्धि दीदी, साथ में छोटी सी सुभ्रा तैयार होकर थाली में अपनी अपनी राखी लिए बैठी थी। शुभ और पुष्कर भैया भी चौकी पर बैठे थे। इंतजार था अंतिम का। राधा सीढ़ियों की ओर देख रही थी। तभी अंतिम एक दूसरी शर्ट जो राधा उसके लिए खास लेकर आई थी उसे पहने नीचे आने लगा। तब राधा की नजर उसके ऊपर ठहर गई, जैसे राधा वो चकोर है जो अपने चांद की ओर अनंत काल से तकती आ रही, जिसका चांद दिन ब दिन अपनी तकलीफों में घुटता हुआ घटता जा रहा। अंतिम नजरें झुकाए था कि उसने एक नजर उठाकर राधा की ओर देखा। उसकी एक नजर पाते ही राधा उसकी नजर में डूबती हुई लज्जा से लाल हो गई। एक तो उनकी आंखें इतनी हंसी और दूसरा हम तो पहले ही मरे हुए हैं उनपे। राधा को अपनी ओर ताकते पाकर अंतिम अपने गालों को छूता हुआ सवाल किया, कुछ लगा है का हमारे चेहरे पे राधा जी? राधा अंतिम की आवाज सुन अपनी बेध्यानी से बाहर आ गई और तत्काल गर्दन बाएं से दाएं हिलाकर नीचे उतरने लगे। अंतिम एक आखिरी बार संदेह के साथ अपने चेहरे को पूरा छुआ और नीचे उतर आया। उसे तो समझ ही नहीं आता आजकल उसके चेहरे में ऐसा क्या है जो जब राधा की ओर निगाह बिखेरता है वो अंतिम की ओर ही देखते हुए मिलती है। उसे कौन बताए, खासियत अंतिम की सूरत में नहीं, राधा के प्रेम की सीरत में है, जो अंतिम सबके लिए आम सा है। राधा का प्रेम उसे उसकी निगाह में सबसे अलग बना देता है। बहरहाल हर बातों को दरकिनार कर अंतिम जाकर वही शुभ के बगल में बैठ गया। वक्त हो रहा था कुछ 9:35। सही मुहूर्त तो 9:40 का था। तो अभी बस थाली सजाई जा रही थी। बड़ी सुंदर राखी रखी थी तीनों बहनों ने। शुभ्रा को राखी रखते देख शुभ उसे चिढ़ाता हुआ बोला, ओए चुहिया, आज भी किसी और से बंधवाएगी क्या राखी? क्योंकि तुझे तो आती ना ही बांधने। शुभ्रा शुभ की बात पर मुंह बनाए हाथ बांधे चिल्लाए, शुभ तुम मत बताओ। अंतिम की ओर तत्काल भागते हुए, हमारे अंतिम भैया बांधेंगे राखी? आस भरी निगाह से अंतिम की आंखों में देखते हुए, है ना भैया? शुभ्रा बेहद मासूम लग रही थी, पीले और नारंगी रंग के लहंगे में ढेर सारा पाउडर मुंह पे पोते हुए। अंतिम उसे देख मुस्कुराया और उठाकर अपने गोद में बिठा लिया। हाँ, हम बांध देंगे अपनी शुभ्रा की जगह। राधा अंतिम को मुस्कुराता देख मुस्कुराई। तभी चाची जी धीरे से उसके कान के पास आकर फुसफुसाई, मेरा अंतिम बच्चों को अच्छा संभालता है ना? राधा धीरे से अपना सिर हिलाई, लेकिन चाची जी की आगे की बात सुन उसकी आंखें बड़ी हो गई। मौका दो, अच्छा बाप भी बनेगा। चाची जी की बात पर आंखें फैलाए राधा जल्दी से उनकी ओर गर्दन घुमाई तो चाची जी फटाक से राधा से थोड़ा दूर होकर खड़ी होकर अपने आंचल से मुंह दबाए खिसियानी हंसी हंसने लगी। राधा के माथे पर पसीना आ गया था सिर्फ चाची जी की बात सोचकर। तभी सुनंदा भाभी घड़ी की ओर इशारा किए कही, मुहूर्त हो गया है, चलो तब जल्दी से राखी शुरू करते हैं। चाचा जी सबकी ओर देख कहे, उनके चेहरे की खुशी बता रही थी। रक्षाबंधन का त्योहार उन्हें कितना प्रिय है, लेकिन कोई बहन ना होने के कारण अब वो नहीं मनाते। पहले उन्हें भी कोई राखी बांधती थी, मगर अब वो भी यहाँ नहीं। सबसे पहले रिद्धि दीदी उन तीनों को राखी बांधने लगी। उनकी पहली राखी पुष्कर भैया के हाथों में बांधी गई, जबकि देखा जाए तो अंतिम सबसे पहले था उनकी राह में। बेशक अंतिम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन राधा को तो पड़ रहा था बहुत ज्यादा फर्क। पुष्कर भैया को जैसे ही रिद्धि दीदी राखी बांधी तो पुष्कर भैया एक पतला गहने का डिब्बा आगे किए। उसमें भी एक चेन था। उन्होंने तो पहले ही कहा था वो सोने की चेन लेकर आए थे, लेकिन इससे पहले ही रिद्धि दीदी का मुंह बन गया। क्या पुष्कर, तुमसे अच्छा चेन तो आज ही अंतिम हुआ दे दिया, जबकि हमें लगा हमेशा की तरह 100 रुपया थमा देगा।
पुष्कर भैया के हाथ गुस्से में भिज गए थे, मगर अभी सब सामने थे तो वो झूठी मुस्कान के साथ बोले, हमें तो जो पसंद आया ले आए, मगर तोहफे में अमीरी नहीं दिखाते, जैसे अंतिम दिखा दिया पहले ही तोहफा देकर। पुष्कर भैया की बात एक झूठ थी और सरासर व्यंग अंतिम के लिए। राधा से अब सहा नहीं गया तो वो भी ठीक उसी तरह मुस्कुराई जैसे अभी पुष्कर भैया मुस्कुरा रहे थे, और कुछ कदम आगे बढ़ाए वो बोली, वही तो भैया, तभी तो जब से रक्षाबंधन की बात निकली है आप यही कहे जा रहे कि सोने की चेन देंगे आप, और दुबे जी कुछ देने लायक नहीं, यही तो प्यार है। सबकी ओर देख, ये चेन तो मैं ही अपने नंदो को तोहफा दी, बाकी दुबे जी तो दूसरा तोहफा भी लेकर आए हैं। दूसरे तोहफे के नाम से रिद्धि दीदी और छोटी सी शुभ्रा खुश हो गए। अंतिम लेकर बैठा था अपने पास 3 कपड़े की थैलियां, जिनमें से 2 उसी के दुकान के थे और दूसरा किसी अन्य दुकान का। छोटे, इतने तोहफे की जरूरत नहीं थी, सिद्धि दीदी अंतिम की ओर बढ़ते हुए बोले, जिससे अपना सिर झुकाए अंतिम कहा, आज के दिन भी तोहफा नहीं दे पाए तो क्या फायदा कुछ कमाने का दीदी। तुमने तो पहले ही एक बड़ा तोहफा दे दिया है मुझे, लोग ज्यादा से ज्यादा क्या ही दे सकते हैं, सोना चांदी हीरा, लेकिन तुमने तो जिंदगी भर की अपनी सारी खुशियां, अपना सर्वस्व ही मुझे दे दिया। आंखों में नमी थी सिद्धि दीदी की और अपना हाथ आगे बढ़ा रही थी अंतिम के सिर पर रखने के लिए। तब तक तुलसी माँ गुस्से में उनका हाथ खींचकर सबसे दूर ले गई। अभी किसी को समझ नहीं आ रहा था सिद्धि दीदी क्या बोल गई, क्योंकि ये बात तो केवल कुछ लोगों के जहन की पुरानी दराज में कैद याद है सिर्फ। तुलसी माँ गुस्से में अपना हाथ सिद्धि दीदी के हाथों पर कसे उन्हें खींचकर अपने कमरे में लेकर आई तो दर्द से कराहती सिद्धि दीदी अपना हाथ झटक दी। ये क्या था माँ? क्या कर रही थी? गुस्से में विकृत मुंह बनाए तुलसी माँ धीमी आवाज में लेकिन चिल्लाने वाले भाव लिए बोली, तू क्या बोलने जा रही थी वहां बाहर? इतने सालों का राज ऐसे ही बाहर ला देगी दास पीटे के लिए? तुझसे तेरी खुशहाल जिंदगी देखी नहीं जा रही? बाहों से अपनी ओर सिद्धि दीदी को खींच, जानती है ना तेरे पापा को मालूम चल गया तो क्या करेंगे? चुपचाप रह, आई है त्योहार मनाने, तू मना और जा अपने परदेश, ज्यादा यहाँ के मामलों में घुसने की जरूरत नहीं। तुलसी माँ की बातों से आहत सिद्धि दीदी सिसकियां भरने लगी। माँ, माँ घुट रहा है वो अंदर से, क्यों किसी मरे हुए को मारने का पाप अपने सिर पर लेना चाहती हो? मुझे तो कसम दी है उसने अपनी, लेकिन तुम तो सब जान गई थी ना उस दिन, तो क्यों चुप हो आज तक? सिद्धि दीदी अपनी आवाज तेज करने लगी। तब तक किसी के आने के डर से तुलसी माँ उनके मुंह पर हाथ रख ली। ढेर पगला मत, उसकी तो आदत है ऐसे जीने की, तू बस चुप रहे और जीने दे हमें। वैसे ही नाक कटवा चुकी है, कैसे कैसे बात संभाला है, तब बिगाड़ मत, हम जो कर रहे हैं सबकी भलाई है उसमें। और इतना बोल वो वापस सबके पास जाने को बढ़ गई। सिद्धि दीदी की आंखों से लुढ़कते आंसू इस बात की गवाही दे रहे थे कि उन्हें कितनी तकलीफ होती है इस बात से कि तुलसी उनकी माँ है। अपने आंसुओं को आखिरकार पोंछ कर वो बाहर निकली तो अंतिम सबके सामने मुस्कुराहट का मुखौटा पहने बैठा शुभ्रा को तोहफे में एक फ्रॉक दे रहा था। ज्यादा महंगा नहीं था वो, ये बात सब जानते थे, लेकिन शुभ्रा की खुशी के आगे आज कोई ताना नहीं मारा। पुष्कर भैया जब सिद्धि दीदी को राखी लिए आते देखे तो उन्हें लगा सिद्धि दीदी भी उन्हें ही पहले राखी बांधेंगे, लेकिन वो सबसे पहले गई अंतिम के पास। अंतिम दीदी की ओर देख हल्के से मुस्कुरा अपनी पलकें झपकाया, जैसे कह रहा हो हम ठीक है दीदी, लेकिन अंतिम की आंखें कुछ और ही बयां कर रही थी। काफी अकेला हूं आज, हो सके तो कुछ गम ही दे जाओ। सिद्धि दीदी ने सबको एक एक कर राखी बांध दी थी और हो गया रक्षाबंधन। बस राखी बांधकर पैसे ही तो लेते हैं ना। शायद कईयों के लिए राखी यही होगा, मगर राखी का तो असल मतलब ही यही होता है, रक्षा करना। वो बंधन जो हमेशा हर पल एक दूसरे की रक्षा करेगा, चाहे जैसी भी मुश्किल की घड़ी हो। अंतिम तो सालों से ये तोहफा सिद्धि दीदी को देता आ रहा था,
मगर उनके मन के किसी कोने में चाह थी अंतिम की रक्षा करने की, इस पूरे संसार से जो उसे समझना ही नहीं चाहता। खाने को बैठे थे सब। दोनों दामाद की आवभगत में पूरा परिवार जुटा था। राम नरेश जी, बड़े पापा और चाचा जी जीजाजी के साथ बैठे भोजन खाने को तैयार थे। तभी चैतन्य जीजाजी अपने और बड़े पापा के बीच जगह देख वहां इशारा करते हुए अंतिम को पुकारे, आइए साली जी, यहाँ हमारे पास बैठिए। उनकी बात सुन बड़े पापा के चेहरे के भाव सख्त हो गए। वो अंतिम की ओर एक निगाह फेरे जो उनके चेहरे से अधिक कठोर थी। अंतिम जानता था अगर वो गया तो बड़े पापा खाने से उठ जाएंगे, फिर उनके लिए राम नरेश जी और चाचा जी भी। वो आज तक किसी की खुशियों में व्यवधान नहीं डाला, तो आज कैसे डाल सकता था। तो मना करता हुआ कहा, हम ठीक है जीजा जी, आप खा लीजिए। और अपनी बात बोल वही सीढ़ियों पर बैठ गया, सबके खा लेने का इंतजार करते हुए। राधा, सुधा माँ, चाची जी और तुलसी माँ के साथ अंत में खाने वाली थी, तो जल्दी से अंतिम के लिए थाली सजाकर उसके सामने ही रखते। उस खाने को देख अंतिम का चेहरा निरस हो गया, जैसे उसे एक अजीब सी याद उसके आंखों के आगे मंडराते हुए दिखने लगी। राधा उसके चेहरे को गौर करते हुए धीरे से पूछी, खाना पसंद नहीं आया क्या दुबे जी? कहते हुए राधा ने पहले एक नजर थाली की ओर रखी, फिर अपना भरपूर ध्यान अंतिम की ओर किया, तो ना जाने कैसे, ना चाहते हुए भी अंतिम की आंखों के कोनों से एक आंसू की बूंद लुढ़क आई, जिसे देख राधा का दिल बेआवाज चीख उठा। तो हेलो हेलो हेलो, जैसा कि मेरा कॉलेज खुल गया है, तो अब कहानी के पार्ट 2-2 दिन के अंतराल पे आएंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोग समझेंगे। तो मिलते हैं अगले भाग के साथ।